आज का लेक्चर कितना था? इसको लेक्चर 5th में काउंट करूँगा, ठीक है, पार्ट 2 कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। सेकंड, हाँ दे दीजिए। हालांकि इसमें नहीं भी देने से काम चलेगा, लेकिन फिर भी दे दीजिए। एक्चुअली मैं तो एडजस्ट कर लेता हूँ, बट जो ऑफिस में रूटीन बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग वो मुझसे फिर मांगेंगे। कल अटेंडेंस नहीं आया तो मैं ही रूटीन बना रहा हूँ, रूल बना रहा हूँ, मैं ही तोड़ रहा हूँ, तो बड़ा ख़राब फील होता है। फिर किसी के लिए अगर रूटीन बना दिया गया कि आपको ये काम करना है ऑफिस में, राइट, और मैं ही फॉलो नहीं करूँगा। तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 3। क्लास असाइनमेंट है, जो बच्चे का छूट जाएगा किसी वजह से तो वो अपना समझ पाएंगे कि मैं काम क्या कर रहा हूँ। क्लास असाइनमेंट है और एक्सरसाइज 3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में निकालना है हाफ सेल का, करेक्ट ना एवरीवन? H प्लस न देखिए HCl दिया हुआ है, एंड वी नो दैट HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जो HCl का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वही तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन को पकड़ेंगे, करेक्ट ना? इसका मतलब व्हाट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस हैव टू टेकन 0.1 m, इज इट राइट? ओके, तो एक्चुअली जो फॉर्मेट दिखाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा हुआ है, एनोड का दिखाया हुआ है, करेक्ट ना? ये हाफ सेल किसका है, कैथोड का है या एनोड का है? कैथोड का, एनोड का है, राइट। इसका मतलब रिएक्शन उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो ई ओ पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई नोट। अब इसका स्टूडेंट रिएक्शन क्वेश्चन क्या हो जाएगा सर, एच प्लस का स्क्वायर डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ H2, राइट। मतलब 0.1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1, इज इट राइट? मतलब 1 × 10⁻², करेक्ट है ना? आप लोग यहाँ तक तो किए होंगे। तो ई नोट ओ पी इक्वल टू ई नोट, ई ओ पी इक्वल टू ई नोट ओ पी माइनस टेम्परेचर 25 डिग्री से है तो क्या डायरेक्टली 0.0591 लिख दिया जाए, एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज डिवाइड बाई 2, और रिएक्शन क्वेश्चन के 10⁻², कैलकुलेट करके यहाँ पे रेडी हो गए हैं। एम और ए का, इसका वैल्यू क्या होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए 0। तो ई ओ पी इक्वल टू 0 और इसका वैल्यू -2, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, और 2 और 2 कैंसिल, तो इसका तो वैल्यू इतना ही ना, लास्ट में कट कुट कर आएगा ना 0.0591। सबका इतना आंसर आ गया होगा। दो सेकंड रुक जाते हैं, जो स्टूडेंट क्लास नहीं कर रहे वो बाद में मैनेज कर लेंगे। इसको हटाते हैं। टू का वे, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सेल, मेटल एंड इट्स इनसॉल्युबल सॉल्ट, करेक्ट। तो सबसे बढ़िया बात है कि हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाते हुए ये भी समझ रहे हैं कि हम लोग कर्म किसके बारे में काम कर रहे हैं, राइट। और एक कैथोड दिया हुआ है, करेक्ट ना, और इसका ए वैल्यू दिया हुआ है एवरीवन। देखिए तो मैंने सही लिखा, तो पहले तो इसका रिएक्शन लिखना पड़ेगा ना, AgCl
अब प्लस इलेक्ट्रॉन, कौन सा रिएक्शन लिखेंगे, RH राइट, कन्वर्टेड इनटू Ag, अब प्लस Cl माइनस। देखिए तो रिएक्शन शुड बी बैलेंस, तभी रिएक्शन क्वेश्चन लिखेंगे, चाहे हाफ सेल का बैलेंस हो या फुल सेल का। क्या ये बैलेंस है? हर एंगल से बैलेंस होना चाहिए, चार्ज वाइज भी। तो क्या चार्ज वाइज भी बैलेंस है? तो रिएक्शन क्वेश्चन कितना हो जाएगा सर, Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, इसका कितना लीजिएगा 1, इसका भी कितना लीजिएगा 1, तो सिर्फ Cl माइनस। इसका मतलब बिना Cl माइनस का काम चलता नहीं चलता। और तब ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 1 और लॉग, और Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10⁻⁻²। डायरेक्ट लिख देते हैं। ई नोट सेल कितना है 0.22, और इसके बदले क्या यहाँ पे -2 आ जाएगा, माइनस माइनस बिकम्स प्लस। यही तो आंसर आना चाहिए, कैलकुलेट करके देखिए तो आंसर आता है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, आप में से किसी का मिस्टेक? ठीक है, आप लोग डायरेक्ट इसको अप्लाई करेंगे या पहले सेल रिएक्शन लिखेंगे? सेल रिएक्शन लिखना है तभी यहाँ पे आ पाएंगे, ठीक है। मतलब आपको बोर्ड के एग्जाम में ऐसे होना चाहिए। इसको हटाएं, एवरीवन आप लोग बना लिए हो ना, जिसने नहीं बनाया वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम में रोशन कुमार इतना ही फास्ट चलना पड़ेगा, हाँ ठीक है। और इतना फास्ट तभी चलेगा जब प्रॉपर हर एक चीज़ के बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट रहेगा। मतलब कैलकुलेशन पार्ट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। 2 का C, करेक्ट यहाँ तक। रिएक्शन क्वेश्चन कितना सर 1/Cu2 प्लस कर दीजिए, करेक्ट। और Cu2 प्लस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.01, क्या 10⁻² हो जाएगा। उसके बाद ई सेल इक्वल टू, ये जो ई सेल निकाल रहे हैं आप बोले था कि एक रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं कैथोड का। एक मिनट, ये ई से हम लोग मैंने मिस्टेक कर दिया है, मैंने ई सेल नहीं निकाला है। आप जहाँ पे मैं ई सेल लिखा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, उसमें आप देख लीजिएगा हाफ सेल का अगर आरपी है तो आरपी लिखिएगा, कैथोड के लिए काम किए तो आरपी लिखिए, एनोड के लिए अगर काम कर रहे हैं तो ओपी लिख दीजिएगा, ठीक है एवरीवन। तो ई आर पी इक्वल टू ई नॉट आर पी माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग 10⁻²। इसका वैल्यू दिया हो 0.34 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 और 2 आपस में कैंसिल। 0.34 में इतना घटा दीजिए, माइनस कीजिए, आंसर आ जाएगा। देख तो आया है। एक क्वेश्चन और 2 का C का सॉल्यूशन हो गया। 2 का D आप में से बन गया सबसे, हो गया है? नहीं बना है। एनीवन से 2 का D नहीं बना है, इसको हटा रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं ले रहा हूँ 2 का D। जो क्वेश्चन इसमें कुछ, जिस क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने को रहेगा वो नहीं भी चाहिएगा तो मैं वहाँ पे रुकूंगा, डोंट वरी। टू का डी में जिंक इलेक्ट्रोलिस प्लेस्ड, मतलब ए मेरा सेल है, ठीक है एवरीवन। तब भाई मुझे मतलब है Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन से, इट राइट। इसमें तो मुझे मतलब किससे है,
तो जेड एन कन्वर्टेड इनटू जेड एन टू प्लस। देखिए आंसर आता है नहीं आता है ये अलग एस्पेक्ट है, करेक्ट। कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग क्यों होंगे? देखते बैलेंस है। तो इसके लिए आपको रिएक्शन कोएफिशिएंट में क्या सल्फेट आएगा या सिर्फ जेड एन टू प्लस आएगा, आप खुद बताइए। तो जेड एन टू प्लस आएगा तो जेड हम लोग को जेड एन इसका दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन, राइट। इसमें 10% डिसोसिएशन लिखा हुआ है ना, जेड एन टू प्लस SO42 माइनस। तो C00 आफ्टर 10% का मतलब 0, अल्फा का वैल्यू 0.1 हो गया। तो यहाँ पे इसके लिए कितना लिखेंगे 0.1 इंटू सी, और सी का वैल्यू कितना दिया था 0.1। देखिए तो मैंने सही लिखा। अब समझ में आ गया कि इसको यहाँ पे ये काम करना था। तो जेड एन टू प्लस का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 10⁻²। तो क्या यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था? कुछ किसी किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ होगा, कंफ्यूज हो रहे होंगे, राइट। अभी बोलना है क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ओके, उसके बाद क्या लिखेंगे EOP इक्वल टू E0OP माइनस 0.0591/2 लॉग इसका रिएक्शन क्वेश्चन कितना है 10⁻⁻²। तो हो जाए E0OP कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ क्या है, दिया इट इज यहाँ पे सेकेंड टाइम कन्फ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है RP E0RP, हम लोग को इसमें फार्मूला में रहेगा लगेगा क्या OP, तो लिखेंगे क्या -0.76 या +0.6, ये लिखना है। तो -0.76 लिखें या +0.76 लिखें? यहाँ तक सही है। 0.76 में इसको ऐड कीजिए 0.059119, कितना आंसर आया 0.8191 आया ना, यही आंसर रहेगा। तो सर आंसर में तो निगेटिव दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, आंसर में निगेटिव दिया हुआ है तो उसका RP दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका OP इतना है तो RP कितना रहेगा -0.81। बट क्वेश्चन में थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और करेक्ट करना चाहिए था कि एक जिंक इलेक्ट्रोड प्लेस इन दिस वन, तो बोलना चाहिए था कि उसका RP निकालना है या OP निकालना है, राइट। इसका मतलब कोई स्टूडेंट RP निकालता है वो भी करेक्ट हो जाएगा, अब मैं अगर OP निकालता हूँ मैं भी, दोनों इक्वली करेक्ट है, करेक्ट। तो सर इस टाइप का क्वेश्चन में बोर्ड में क्या करूँगा भाई, आप ये निकाल के और ए बोल दीजिएगा और साथ में नीचे लिखिएगा सिंस दिस इज द वैल्यू ऑफ OP देन इट्स वैल्यू इस RP वैल्यू इज दिस वन, जो उनको चाहिए वो लिख लेंगे, राइट। जब वो बातों को छिपा के कर रहे हैं या बातों को छोड़ दिए मेरे ऊपर, तो मैं दोनों बात बता दूंगा, करेक्ट है। अब मल्टीपल चॉइस में तो पक्का लिखा रहेगा कि वो सेल ही दिया जाएगा कि RP निकालना है OP निकालना है। यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 किन से बन गया है, दोनों बन गया है या किसी में प्रॉब्लम है? दोनों में प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बढ़िया प्रॉब्लम है। नेक्स्ट संडे से दोनों क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब दो क्लास एक ही दिन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाएगा तो ऐसे ही फास्ट हो जाएगा, राइट। और पैरेलली आई एम गोइंग टू स्टार्ट केमिकल इक्विलिब्रियम इन द मॉर्निंग क्लास, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम, अब मेरा टारगेट रहेगा कि जुलाई अगस्त होते थे केमिकल आयनिक ख़त्म, ये मेरा टारगेट है। तो केमिकल हो जाएगा, आयनिक हो जाएगा, तो 11th का सिर्फ एक वॉल्यूमेट्रिक बचेगा, राइट। और 12th का तो मेरा ड्यूटी ही है, तो पूरा फिजिकल केमिस्ट्री ख़त्म।
भाई फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं छूटता है जेईई मेन में। सही से इतना जितना आपको प्रोजेक्ट दे रहे हैं उतना सही से कोई बना लेगा, उसका मैं 50% काम किया हूँ। मैं सिर्फ आरसी मुखर्जी IIT क्वेश्चन बैंक इसी को 2 बार बनाया था, आरसी मुखर्जी, और उसका भी सिर्फ वर्कआउट और IIT क्वेश्चन बैंक। बट IIT क्वेश्चन बैंक बहुत मन लगा के बनाया था, मतलब इन्जॉय करते हुए, सीखते हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, NO3 माइनस NO2 H2O, ठीक है। और इसका E नोट वैल्यू कितना है, NO3 माइनस कन्वर्टेड टू व्हाट, NO2, रिडक्शन है ना, +5 से +4, तो इसका वैल्यू दिया हुआ कितना। तो भाई यहाँ से यहाँ तक आना अगर रिडक्शन है तो इसका नाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, इट राइट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास कौन सा पावर, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिडक्शन पोटेंशियल में क्या रिलेशन रहता है, डायरेक्टली, इज इट राइट। इसका मतलब जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू रहेगा उतना ही उसके पास ऑक्सीडाइजिंग पावर हो रहेगा। अभी देखिए तो अनबैलेंस या बैलेंस, कहीं पे कुछ छूट तो नहीं रहा है, बैलेंस है राइट। बोलिए कैसे बैलेंस है, चार्ज के अकॉर्डिंग भी बैलेंस है, 2 यूनिट पॉजिटिव और 2 यूनिट निगेटिव, इस तरफ 0 चार्ज, इस तरफ भी ओवरऑल 0 चार्ज, इज इट राइट। ओके, रिएक्शन क्वेश्चन क्या लिखना पड़ेगा सर, प्रेशर ऑफ NO2, इज इट राइट। और प्योर लिक्विड का कितना लेंगे, 1 ना, और डिवाइड बाई H प्लस का स्क्वायर इंटू NO3 माइनस। यहाँ तक तो सब लोग आगे होंगे रिएक्शन क्वेश्चन लिखकर, लेकिन लास्ट में दिया हुआ है कि ऑल अदर स्पेसिस टू बी एट यूनिट कंसेंट्रेशन। इसका मतलब H प्लस को छोड़कर बाकी का 1 लेना है राइट। क्वेश्चन का थीम तो यही, क्वेश्चन लास्ट लाइन पढ़कर आपको क्या लगा, H प्लस को छोड़कर बाकी का कितना पकड़ना है, 1 और इसका 1। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब सिर्फ A बचा। यहाँ तक समझ में आया। जो लास्ट लाइन था वो दोनों प्रॉब्लम के लिए था, लास्ट लाइन वैलिड फॉर बोथ प्रॉब्लम, पूरे प्रॉब्लम के लिए ये बात बोला गया है। ये समझ, ये नहीं, लास्ट लाइन एक्चुअली हाँ देना तो ऊपर चाहिए था, बट अगर ये सिर्फ सेकंड के लिए रहता तो फर्स्ट के लिए तो NO3 माइनस वगैरह सबका देना पड़ता, बिना उसको बनेगा। तो यहाँ पे ही स्टक कर गए होंगे। हाँ, तो जो लास्ट लाइन था वो किसके लिए था, अभी आप लिख लीजिए असाइनमेंट पे या यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, लास्ट लाइन वैलिड फॉर बोथ प्रॉब्लम, वो दोनों के लिए दिया हुआ था। एनीवे, तो चलिए अब ये हो गया। अब उसके बाद लिखेंगे ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल, ई सेल नहीं आरपी ना, ई आर पी इक्वल टू ई नोट आर पी और माइनस 0.0591 और डिवाइड बाई कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 1 ना, लॉग कितना ले स्टूडेंट, 1 बाई H प्लस का वैल्यू कितना लेने के लिए बोला गया है, फर्स्ट में 8, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 64 का मतलब 2 के पावर कितना, 2 के पावर 6 ना, ऊपर जाकर -6 होगा राइट। डायरेक्ट 2 के पावर 6 लिख दे, आप लोग समझ पाओगे। यहाँ देखिए जो क्लास नहीं कर रहे होंगे उनके लिए प्रॉब्लम रहेगा भाई, आप लोग तो समझ गए। ये कितना हो जाएगा, हाउ मच, 0.78 माइनस 0.0591 बाई 1 लॉग 1 बाई, यहाँ के बाद समझ आइएगा, मैं 8 इंटू 8 कर दिया हूँ 64, उसके बदले 2 इंटू पावर 6 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा एवरीवन, 0.78 माइनस 0.0591 बाई 1 लॉग 2 के पावर -6
ये माइनस 6 क्या बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, ERP इक्वल टू 0.78 प्लस 0.0591 इंटू 6, log 2 का वैल्यू पुट कर दें 0.91 इंटू 6 इंटू 0.301, मतलब 0.3 भी लेने से काम चल जाएगा। इसको ऐड कर लीजिएगा, दिस इज द आंसर। ओके, फॉर फर्स्ट प्रॉब्लम। कैलकुलेशन पार्ट आपका हो जाएगा, पक्का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आज क्लास नहीं कर रहे वो स्टूडेंट समझ लीजिएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू लेने 1 लेने के लिए बोला गया लास्ट लाइन में, दैट्स व्हाई मैंने सिर्फ ये लिखा है, इसका 1 पुट कर दिए हैं। चलिए बोलिएगा, इसको हटाऊंगा। हो गया एवरीवन? सेकेंड क्वेश्चन के लिए एच प्लस का वैल्यू क्या लें? शुभांकर, सेकेंड क्वेश्चन बनाना है ना, तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए एच प्लस का वैल्यू क्या लें, क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन तो यही रहेगा। क्या लेना है? फिर से निकालना है ना, व्हाट विल द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। पहला तो एसिडिक सॉल्यूशन निकालना था, न्यूट्रल सॉल्यूशन में भाई, न्यूट्रल सॉल्यूशन में यस एच प्लस का वैल्यू OH माइनस के बराबर होता है, 0 नहीं होता है, 10⁻⁷ होता है। यही बात था इस क्वेश्चन का ट्रिक। जैसे न्यूट्रल रहेगा ना तो बहुत सारा स्टूडेंट एच प्लस का वैल्यू 0 सोचेंगे, 1 सेकंड को तो आएगा एच प्लस 0। किसके किसके माइंड में आया था, ऑनेस्टली बताना है, झूठ नहीं बोलना है। ताकि हम सब दोबारा सीखते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब नॉट एच प्लस 0, राइट। जहाँ भी वाटर रहेगा वहाँ पे एच प्लस OH माइनस रहे, पक्का रहेगा ही रहेगा। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब एच प्लस 0 या एच प्लस इक्वल टू OH माइनस, एच प्लस इक्वल टू OH माइनस इक्वल टू 10⁻⁷ एट 25 डिग्री से, इट राइट। मतलब सबसे स्मार्ट बात यह है, IIT वगैरह का ही कुछ प्रॉब्लम होगा कि वो लोग आपके माइंडसेट को रीड कर लिए हैं कि बच्चा क्या सोचेगा, राइट। और जो सोचेगा वही लिख रहे हैं, तो जो भी मैं सोच रहा था वही आप सोच लिए हैं। बट यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्यूशन में H प्लस 0 नहीं लेना है, 0 नहीं होता है। न्यूट्रल में H प्लस 10⁻⁻7 होता है एट 25 डिग्री सी, राइट। तो क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाउ मच, -14, ऊपर जाके 10⁻14 हो जाएगा, ये राइट। यही तो इस क्वेश्चन का ट्रिक था। तो ERP इक्वल टू E0RP माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 लॉग, क्या डायरेक्ट 10⁻14 लिख दें, 0.78 माइनस 0.0591 इंटू 14 लिख दें। कैलकुलेशन कर लीजिए, पक्का आंसर आ जाएगा। एक बार देख लीजिए तो कैलकुलेशन करके। इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन करके, जो क्वेश्चन नहीं बनाया उसका कैलकुलेशन करके यहाँ पे चेक करेंगे, चेक कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ूंगा। -0.06 आएगा या -0.046 आएगा, 0.047 मतलब ऑलमोस्ट 0.046, ठीक है, ठीक है।
ये तो आंसर आ गया स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा एक मिनट, इस क्वेश्चन से आपने सीखा क्या? ये तो मैंने देखा ही नहीं। इस क्वेश्चन से फर्स्ट केस में आरपी का वैल्यू कितना आया है? 0.088 राइट, मोटा मोटी। और सेकेंड केस में आरपी का वैल्यू कितना आया है? और भाई माइनस में अगर वैल्यू आ गया मतलब फिजिबल नहीं है। और रिडक्शन पोटेंशियल किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडाइजिंग पावर का रिप्रेजेंटेटिव होता है। इज इट करेक्ट? इसका मतलब नाइट्रेट आयन NO3 माइनस बिहेव लाइक ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। इज इट राइट? फ्रॉम दिस न्यूमेरिकल डेटा एंड एविडेंस वी कैन कंक्लूड दैट, यहाँ पे लिखेंगे बात, पहले सुन लीजिए। फ्रॉम दिस प्रॉब्लम we can conclude that NO3 minus behave like a good oxidant in acidic medium, not in neutral, right? इसका मतलब है कि इसका मतलब अब इसमें हम लोग के टाइम पे बहुत फेवरेट ऑब्जेक्टिव रहता था इसका, इज इट रिडक्शन पोटेंशियल या इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। यस ऑब्वियसली, बिकॉज H प्लस इज द पार्ट ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन, राइट? जो रिएक्शन क्वेश्चन का पार्ट बन जाएगा तो उसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। और यहाँ से ये भी देखे हैं कि एसिडिक मीडियम में उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, राइट? और न्यूट्रल मीडियम में उसका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव आ गया, मतलब निगेटिव आ गया मतलब वो बिहेव नहीं करना चाहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। इसका मतलब न्यूट्रल मीडियम में NO3 माइनस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव नहीं करेगा। तो जब न्यूट्रल मीडियम में ही नहीं करेगा तो बेसिक में तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। इज इट राइट? लिखिए, फ्रॉम दिस प्रॉब्लम वी कैन ऑब्जर्व दैट NO3 माइनस behave as good oxidizing agent, NO3 minus behave as good oxidizing agent in acidic medium, and its oxidizing power depends on concentration of H plus. And its oxidizing power depends on concentration of H plus. H plus. क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग से बन जाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे लिए है, डील करना है, या आप लोग से बन जाएगा? एनीवन जिनसे क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बना है? एनीवन? ओके, साइन उल्टा निकला है। एक बार देख लेते हैं। डेनियल सेल पहले ही बोल दिया गया, राइट? तो डेनियल सेल बोल दिया गया, इसका मतलब ऐसे रहेगा। ठीक है ना? और जब ZnSO4 कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है ZnSO4 का, यहाँ सुन लेना है, लेकिन अगर कुछ नहीं मेंशन किया हुआ तो इसका 100% डिसोसिएशन पकड़ेंगे, ठीक है? इसका तो जितना इसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उतना ही Zn2 प्लस का लेना है। ये हो गया OHR और RH कितना रहेगा? Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू व्हाट? Cu। ऐड करेंगे ए और एक कैंसिल, Zn Cu2 प्लस कन्वर्ट इनटू Zn2 प्लस Cu। इज इट राइट? तो रिएक्शन क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Zn2 प्लस डिवाइडेड बाई Cu2 प्लस। इज इट राइट? Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है एवरीवन? रेस्पेक्टिवली था ना, तो इसका था 1 इंटू 10 टू द पावर -3, राइट? और Cu2 प्लस का था 1 इंटू 10 टू द पावर -1, कितना बचेगा? 10 टू द पावर -2 रहेगा। इज इट राइट? तो ई सेल इक्वल टू क्या लिखेंगे? ई नोट सेल माइनस 0.06 लेने के लिए बोला गया है ना, डिवाइड बाई 2 log 10 टू द पावर -2, मतलब ई नोट सेल प्लस 0.06, ठीक है? माइनस माइनस बिकम्स प्लस, 2 और 2 कैंसिल।
ई नोट सेल निकल जाएगा। ई नोट सेल कितना है वैल्यू फर्स्ट 1.1 1.1 था। हाँ 1.1 अब प्लस 0.06 तो कितना हो जाएगा 1.16 ना। मैं ओरिजिनल क्वेश्चन देख लेता हूँ। यही आंसर होना चाहिए। आंसर करेक्ट कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा आंसर शुड बी दिस वन राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा आप लोग को। यह बन गया है? नहीं हुआ है। एक बार पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 को। इसको हटाए। यहाँ देखिए क्या बोला गया है। बाई हाउ मच इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ MnO4 माइनस से Mn2 प्लस कपल डिक्रीज्ड इफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीज फ्रॉम कहाँ से कहाँ 1m2 कितना -5 at 25 डिग्री से एज्यूमिंग दैट अदर सब्सटेंस टू बी टेकन एट यूनिट कॉन्सेंट्रेशन राइट। तो देखिए किसी का ऑक्सीडाइजिंग पावर का रिप्रेजेंटेटिव उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है राइट। ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल था। इसका मतलब जितना अमाउंट से रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा उतना ही अमाउंट से उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होगा करेक्ट। इसका मतलब कुछ नहीं था, हम लोग को बस रिडक्शन पोटेंशियल का डिक्रीज इन रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेना था। डिक्रीज इन रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू व्हाट पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज्ड करेक्ट। तो पहला कंडीशन तो पहले तो इसका रिएक्शन लिखेंगे MnO4 माइनस कन्वर्टेड टू कितना Mn2 प्लस कितना इलेक्ट्रॉन का गेन। देखिए तो यहां तक सही है। बट स्टूडेंट ये आपका बैलेंस इक्वेशन नहीं है। देखिए तो बैलेंस है नहीं, तो पहले हाफ सेल को बैलेंस करना है तब तो रिएक्शन क्वेश्चन लिख पाएंगे राइट। चलिए तो बैलेंस करने का तरीका क्या था कि बैलेंस का अगर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो पहले मैग्नीज को छोड़कर आप बैलेंस के लिए कौन बचा ऑक्सीजन। बट ऑक्सीजन को बैलेंस करने से पहले चार्ज को बैलेंस करेंगे जी राइट। चार्ज को बैलेंस करने के लिए इस तरफ कितना निगेटिव और उस तरफ कितना पॉजिटिव। अब मीडियम एसिडिक है ना, तो एसिडिक मीडियम बैलेंस करने के लिए किसका हेल्प लेते हैं। तो इस तरफ कितना H+ ऐड कर दिया जाए 8। चार्ज बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इस तरफ 4 ऑक्सीजन है तो इस तरफ कितना वाटर ऐड कर देंगे 4H। सबसे पहले तो ये बताइए सबसे मेन काम ये था यहाँ तक कौन कौन लोग पहुँच पाए थे। एटलीस्ट
क्योंकि यहाँ तक नहीं आएगा तो क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं बनेगा। आप में से किसी का माइंड में आया कि इसको यहाँ तक बैलेंस करना है, या क्वेश्चन पढ़कर ही छोड़ दिए, देखा जाएगा। डायरेक्ट टेक्निक मतलब छोड़ देंगे। नहीं, फार्मूला तो यूज़ कीजिए, तो उसमें फार्मूला भाई यूज़ करने में क्यों आएगा ना, ये तो सिंपल सा बात है। मैं तो नहीं भी बोलूँगा तब भी इसका रिक्वायरमेंट हो जाएगा, राइट। फार्मूला में क्यों आएगा, क्यू कैसे लिखिएगा शुभांकर से किया, हाउ कैन यू राइट डाउन द क्यू? फॉर राइटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू रिएक्शन शुड बी बैलेंस, चाहे वो हाफ सेल हो या फुल सेल हो। यू एग्री? तो इतना तक हम लोग 2% तो खुशी हुआ कि सर जीवन सार्थक हो गया बैलेंसिंग सीख के, नहीं तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते, राइट। वाटर कितना लेना है, 1। बड़ा ट्रांसपेरेंट कॉन्सेप्ट लेकर बैठना पड़ेगा भाई इंट्रेंस एग्जाम में, क्लाउडी नहीं। मतलब ऐसे बनता है चाहे आंसर आया नहीं आया, मतलब ये होता है मतलब होता है, राइट। ऐसे करना है मतलब ऐसे करना है। चलिए अब बाकी इस क्वेश्चन का कंडीशन क्या है कि बाकी चीज़ों का 1 लेना है, मतलब इसका 1 लेना है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम, जो स्टूडेंट आज क्लास में नहीं है अभी, उनके लिए क्वेश्चन में मेंशन क्या है, इसका वैल्यू 1 लेना है। तो बचेगा क्या, करेक्ट। अब यहाँ देखिए, 1 मिनट रुकना है, इस क्वेश्चन से हट कर पूछ रहा हूँ मैं, बात करना अब स्टार्ट करूँगा। ये तो क्वेश्चन बनाएंगे ही, इसी क्वेश्चन में जेई मेन में ऐसे आ जाएगा, ये हाफ सेल दिया रहेगा, ठीक है, यही हाफ सेल दिया रहेगा एवरीवन, ठीक है। MnO4 माइनस कन्वर्टेड टू Mn2 प्लस, करेक्ट। और तब आपसे पूछा जाएगा इज इट डिपेंड ऑन द, पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो डील कर रहा हूँ, इज इट डिपेंड द EMF ऑफ द, इज इट डिपेंड द रिडक्शन पोटेंशियल या हाफ सेल ऑफ द पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, पहला क्वेश्चन। तो H प्लस पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा, अगर H प्लस रिएक्शन क्वेश्चन का पार्ट बन गया तो डिपेंड करेगा, अगर इसी में नहीं आएगा, याद देखिए जो इसमें नहीं आएगा उस पर डिपेंड नहीं करेगा, राइट। पहला क्वेश्चन मिल गया। दूसरा, हाउ रिडक्शन पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन H प्लस, H प्लस ज़्यादा करने से ज़्यादा होगा, कम करने से कम होगा। तो सर ये बात कैसे पता चलेगा, ये बात ऐसे पता चलेगा, ई RP का लिखिएगा तो E0 RP और माइनस 0.0591, चाहे जो भी 0.0 से कितना था, और डिवाइडेड बाई 5, करेक्ट, लॉग Mn2 प्लस और डिवाइड बाई MnO4 माइनस N2 H प्लस के पावर कितना रहेगा, 8 ना। थोड़ा इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, ये लिखने के बाद पता चलेगा H प्लस का वैल्यू ज़्यादा, ध्यान से देखिए तो H प्लस का वैल्यू ज़्यादा तो A वैल्यू कम, करेक्ट, और A वैल्यू कम तो A वैल्यू इज ऑल्सो कम, और A वैल्यू कम तो A वैल्यू भी कम, तो A वैल्यू ज़्यादा, करेक्ट। इसका मतलब है कि H प्लस का अमाउंट ज़्यादा रहेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा आएगा, करेक्ट। इसका मतलब, एक मिनट, मीडियम में एसिडिक मीडियम में, इवन मीडियम इज एसिडिक, बट एसिडिक मीडियम में भी H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करना स्टार्ट हो गया। रिडॉक्स में सिर्फ इतना ही जानते थे कि एसिडिक मीडियम में N फैक्टर 5 होता है, जी राइट, अबाउट KMnO4। यहाँ पे भी दिख रहे हैं एसिडिक मीडियम में भी अलग अलग H प्लस के लिए अलग वैल्यू हो सकता है, करेक्ट। लेकिन इस तरीके से H प्लस पे तो डिपेंड करता है, पता चल गया, लेकिन H प्लस पे कैसे डिपेंड करता है, H प्लस का अमाउंट ज़्यादा रहेगा
तो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और कम रहेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल इतना अंदर से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो इसके लिए सर हम लोग को इक्वेशन लिखना पड़ेगा, राइट। एक मिनट, अगर H प्लस वाला टर्म ऊपर रहता तो बात उल्टा हम लोग बोलते, राइट। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप एनालाइज कर लेंगे कि किस पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, और कैसे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम लोग टाइम पे ऐसे ही क्वेश्चन आता था अंदर से इस तरीके से, तो उसके सब कुछ लिख कर देखना पड़ता था और आंसर देना पड़ता था। ठीक है, चलिए अब हम लोग मेन मैटर पे आ जाते हैं। यहाँ तक हो गया। क्या रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, राइट। तो एक काम कर लेते हैं, पहले फर्स्ट कंडीशन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल फर्स्ट का निकालते हैं। फर्स्ट कंडीशन मतलब जब कॉन्सेंट्रेशन 1m है, राइट। तो E0 MnO4 माइनस, ये फर्स्ट निकाल रहा हूँ, वेन H प्लस का वैल्यू 1, करेक्ट एवरीवन, Mn2 प्लस माइनस 0.06 और डिवाइडेड बाई 5 लॉग, भाई ले देकर यही बचा था ना। ऐसे में H प्लस का वैल्यू 1 कर दिएगा तो पूरा टर्म 1 हो गया, तो log 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो फर्स्ट केस में आपको कितना मिला? MnO4 माइनस, यही मिला ना फर्स्ट केस का आंसर। यहाँ तक आ गए? तो सर ये वैल्यू तो दिया हुआ है ही नहीं, तो क्वेश्चन में अगर कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब लास्ट में जो आंसर चाहिए उसमें शायद कैंसिल आउट हो जाए, इट माइट बी। सेकेंड कंडीशन जो निकालना है रिडक्शन पोटेंशियल, उसमें H प्लस का वैल्यू कितना लेने के लिए बोला गया है? देखिए कितना है, बोलना है भाई, बोलना है। MnO4 माइनस कन्वर्टेड टू व्हाट? Mn2 प्लस माइनस 0.06 और डिवाइड बाई 5 log 1/10⁻⁵ के पावर 8 कर दें। कितना हो जाएगा? 10⁻⁻40, ऊपर जाकर 10⁻40 हो जाएगा। डायरेक्टली 40 लिख दें स्टूडेंट। कट करके 8 कर दे। माइनस 0.48 लिख लें। अब बताइए ए और बी में किस केस में रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है? ए का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है और बी का रिडक्शन पोटेंशियल कम है। इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल का अमाउंट ज़्यादा हुआ है, कम हुआ? और कम होना भी चाहिए था, ये तो पहले ही यहाँ से बात कर दिए थे, राइट। H प्लस ज़्यादा तो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, H प्लस कम तो रिडक्शन पोटेंशियल तो डिक्रीज कर गया। तो जितना अमाउंट से रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का अमाउंट, उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर कितना अमाउंट से कम हुआ, उसके लिए आप रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कितना अमाउंट से कम हुआ वो निकाल लीजिएगा, वही उसका आंसर होगा। ये राइट। तो डिक्रीज इन रिडक्शन पोटेंशियल, और डिक्रीज ऑलवेज क्या होता है? इनिशियल माइनस फाइनल। इज इट राइट? इक्वेशन फर्स्ट मतलब इनिशियल कर दें, इनिशियल और माइनस फाइनल। इनिशियल कब? जब वेन H प्लस का वैल्यू 1, और फाइनल कब? जब H प्लस का वैल्यू 10⁻⁻5। कितना हो जाएगा? तो जब माइनस कीजिएगा तो नहीं लगता कि ए वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा दोनों में, ए और ए। तो इसका डेटा में रिक्वायरमेंट देने का रिक्वायरमेंट था, और कट कुट के कितना आता है? 0.48। इसका मतलब रिडक्शन, उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर इतना ही अमाउंट से कम हो जाएगा। तो मैं आपको बोला था रिडॉक्स रिएक्शन में, देखिए इसका मैं न्यूमेरिकल प्रूफ दूंगा कि MnO4 माइनस का KMnO4 का एसिडिक मीडियम में फैक्टर 5 था,
न्यूट्रल में 3 था और बेसिक में क्या था 1। इसका मतलब H प्लस का अमाउंट कम हो रहा है तो उसका एन फैक्टर भी कम हो रहा है। तो वहाँ पे एन फैक्टर को ही हम लोग मान रहे थे, उसका पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, उसका ये न्यूमेरिकल प्रूफ है, न्यूमेरिकल प्रूफ, राइट। इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ KMnO4 डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, और H प्लस ज़्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा, H प्लस कम तो ऑक्सीडाइजिंग पावर कम। दिस इज द कंक्लूजन या थीम ऑफ द प्रॉब्लम। लिख लीजिए आप लोग। सबको समझ में आ गया सॉल्यूशन? आप लोग सब लोग अटेंडेंस लगा लिए है ना? चलिए, तो ये एक्सरसाइज कवर ना। अब एक्सरसाइज 4 में आते हैं। इसको हटाया जाए। The rusting of iron takes place as follow. लोहे में जंग लगना, राइट। किसी रिएक्शन के सामने जो दे रहे हैं उस रिएक्शन के लिए वो पोटेंशियल होता है। कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, गेस किए? RP, राइट। Fe2 प्लस अब प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Fe। इसके लिए भी इसके सामने दिया हुआ, तो ये भी क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ, राइट। क्योंकि दोनों में रिडक्शन ही दिखाया गया है, करेक्ट ना। और फिर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 किसी से बना है आप में से? एनीवन बना है तो हाँ बोलना, नहीं बना है तो ना बोलना है। नहीं बना है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखना है। हम लोग लोहे का ग्रिल बनाते हैं तो क्या करते हैं, पेंट वगैरह करके रखते हैं, बोलते हैं इसको हवा पानी से बचा के रखना, नहीं तो क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा, राइट। लोहे में जंग लगने का मतलब क्या है? लोहे में जंग लगने का मतलब कि प्योर लोहा था, प्योर आयरन था, उसमें कुछ हम लोग मिला के रखते हैं फॉर टफनेस, लाइक मैग्नीज मिला के रखते हैं टफनेस के लिए, या थोड़ा कार्बन भी मिला के रखते हैं फॉर द टफनेस पर्पस। लेकिन एक्चुअली रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब है कि आयरन कन्वर्टेड इनटू आयरन ऑक्साइड, तो आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, Fe कन्वर्टेड टू Fe2 प्लस, करेक्ट एवरीवन। तो आज के बाद रस्टिंग ऑफ आयरन में Fe2 प्लस कन्वर्टेड टू Fe नहीं है, Fe कन्वर्टेड इनटू Fe2 प्लस होता है। क्योंकि भाई वो तो प्योर आयरन था ना, उसका रस्टिंग हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन कर रहा है। रस्टिंग का मतलब क्या, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इसका मतलब आपको समझना है कि रस्टिंग ऑफ आयरन में आप प्लस बाहर में यहाँ देखिएगा, ऐसे भी लोहे को बाहर में छोड़ दीजिएगा ना तो कुछ नहीं देखिएगा, तो उसमें ब्राउनिश कलर का पाउडर टाइप का लगेगा, राइट। क्या है, जंग ही तो लग रहा है, रस्टिंग। तो उसके लिए इसका मतलब है कि उसको हवा और पानी से बचा के रखने का मतलब ऑक्सीजन रहेगा, क्योंकि उसी के साथ ऑक्साइड बनाएगा। अब प्लस बाहर में जो मॉइस्चर है वो एसिडिक मॉइस्चर है। हम लोग जानते हैं ना, एसिडिक रेन, जो बारिश होता है वो एसिडिक रेन रहता है, कुछ ना कुछ उसमें एसिड रहता है, राइट। इसका मतलब कि रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए इसका ये काम करेगा कैथोड का, बट
यहाँ पे ये काम करेगा एनोड का, समझे, बट दिया हुआ है कैथोड बनाकर। ऐसा होगा क्या कि होल प्रोसेस हो रहा है और दोनों प्लेट पे रिडक्शन होगा? तो आज के बाद रस्टिंग हम लोग इतना दिन से सुने हैं बचपन से, जंग लग जाएगा, राइट, रस्टिंग हो जाएगा। रस्टिंग का मतलब होता है आयरन कन्वर्टेड टू इट्स ऑक्साइड या उसका ऑक्सीडेशन। तो Fe कन्वर्टेड टू व्हाट? Fe2++2 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये मेरा इक्वेशन सेकंड हो गया। ये क्या रहेगा? एनोड, और ये क्या रहेगा? कैथोड। और इस इक्वेशन के सामने अगर ई नोट लिखते हैं तब कितना लिखना चाहिए? ये जो लिखेंगे वो क्या रहेगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट। चलिए, तो पहला बात तो ये हो गया कि सर हम लोग को रस्टिंग ऑफ आयरन का समझ में आ गया कि आयरन कन्वर्टेड टू आयरन 2+, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद क्या मिलेगा? Fe2H+, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल, हाफ O2 कन्वर्टेड टू Fe2++ वाटर। दिस इज द वजह। यहाँ देखिए कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है, इसलिए बोला जाता है कि आयरन को हवा और पानी इन सब से मिला बचा कर रखना है, तो आयरन नहीं लगता। उसके लिए क्या करते हैं, ऊपर से हम लोग कोटिंग कर देते हैं, राइट। एनीवे, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इक्वल टू 2। और ई नोट से क्या लिखिएगा? ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, इज इट राइट? कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल तो दिया हुआ है कितना? 1.23। एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? -0.44। ये तो ओपी है ना? ओ सॉरी सॉरी, नहीं सॉरी, 0.44। वेरी गुड वेरी गुड। ये तो आरपी यही है, ये तो ओपी यहाँ पे लिखे थे माइनस, राइट। वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब उसके लिए कितना लेना है? 0.44, करेक्ट। ये जो सामने इसको रीअरेंज कर लिखे हैं वो तो -0.44 क्या था? ओपी था, बट मुझे वहाँ पे क्या पुट करना है? आरपी। तो -0.44 लिखा है या +0.44? 1.23 माइनस 0.44 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? निकाल लेंगे कैलकुलेट करके। अब डेल्टा जी नोट इक्वल टू क्या होता है? -NF ई नोट से, लीजिए, राइट। और डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस एन का वैल्यू लेंगे 2, एफ का वैल्यू लेंगे 96500, और ई नोट से यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे 1.23 0.44 कितना हो जाएगा? 0.79। और ये हो गया 4 कूलम, और ये हो गया वोल्ट। कूलम इंटू वोल्ट जूल होता है, राइट। तो जूल को निकाल कर और उसको देखिए तो कैलकुलेट करके कितना आता है। उस 1000 से डिवाइड भी कर सकते हैं, आंसर शायद किलो जूल में रहेगा। आंसर ओरिजिनल सोर्स में आंसर देख के बताता हूँ, आंसर है किलो जूल में। चलो थोड़ा कैलकुलेट कीजिए, 1000 से डिवाइड कीजिए। आंसर शायद 322 दिया हुआ है, -322। कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है? रिएक्शन बैलेंस है ना?
किसी का आया है -322? कितना आंसर आ रहा है? 152.2 हाँ, अच्छा एक 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 मिनट स्टूडेंट, यहाँ पे एक्चुअल में ओरिजिनल सोर्स में यहाँ पे निगेटिव है, इसलिए आंसर पे फर्क आ रहा है। ओरिजिनल सोर्स में यहाँ पे निगेटिव था, ठीक है। ये जो टाइप किया गया है वहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे फिर निगेटिव है ओरिजिनल सोर्स में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या रहेगा? निगेटिव है ना, तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो 1 कितना हो जाएगा? 1.67, 1.6। अब आंसर आ जाना चाहिए, ज़्यादा से एक बार मल्टीप्लाई करके देखिए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आ गया ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पेन उठाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? आपके पास 2 डाईवैलेंट मेटल है एक्स एंड वाई, इज इट राइट? हैव रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। विच मेटल विल लिबरेट H2 फ्रॉम H2SO4? यहाँ देखिए, ऐसे भी तो आप जानते हैं कॉपर क्या डाइल्यूट H2SO4 से हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा? क्यों? क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है, राइट? इसका मतलब किसी भी डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस वही मेटल लिबरेट करेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हाइड्रोजन से नीचे रहेगा, या इसका उल्टा बोल सकते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू हाइड्रोजन से ऊपर रहेगा। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 वोल्ट है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट? बट मेटल का, तो यहाँ पे अगर देखेंगे दो मेटल में से पहला मेटल एक्स का दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, उसका ऑक्सीडेशन, तो मेटल एक्स का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना? प्लस 0.76। मेटल एक्स का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 0.76 उल्टा हो जाएगा ना, और मेटल बाई का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.8, राइट? इसका मतलब है E0OP एक्स कन्वर्टेड इनटू X2 प्लस ए पॉजिटिव है और E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बाई कन्वर्टेड इनटू Y2 प्लस ए निगेटिव है। तो भाई इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव में है और हाइड्रोजन का होता है 0। इसका मतलब इसका H प्लस के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीडेशन होने में आगे निकल जाएगा, राइट? तो H प्लस को रिडक्शन होना पड़ेगा और हाइड्रोजन गैस देना पड़ेगा, राइट? बट इसके साथ अगर इसके साथ मिला दीजिएगा H प्लस को, तो इस H प्लस का ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, तो बाई से Y2 प्लस में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। और जब तक इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा तब तक H प्लस का रिडक्शन नहीं होगा, इज राइट? दैट्स वाई इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इस क्वेश्चन से मैंने ये सीखा कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा वो मेटल किसी भी डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निगेटिव में रहेगा वो मेटल डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा, करेक्ट? और क्वेश्चन नंबर 3 स्पॉन्टेनिटी पे है। इस एक क्वेश्चन आप लोग से बना है? नहीं बना है?
अच्छा, तो ये जब एक क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन, तो आप लोग एक क्वेश्चन डायरेक्ट जेई का ही क्वेश्चन है, क्या आप ट्राई करेंगे? जिसका ई सेल, एक मिनट, जिसका इनो, तो सर इसमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया, तो भाई इस टाइप का क्वेश्चन सेट क्या हुआ है और कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया, इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पर स्पॉन्टेनिटी पूछा जा रहा है, राइट? तो जिसका जिसका निकालना है उसका ई नोट सेल निकालिए, जिसका ई नोट सेल पॉजिटिव रहेगा वो स्पॉन्टेनियस स्टैंडर्ड कंडीशन पे, और जिसका ई नोट सेल निगेटिव रहेगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या आप ई नोट सेल निकाल पाएंगे तीनों का? एक क्वेश्चन आप पे छोड़ा जाए, नेक्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चन को लेकर स्टार्ट करूंगा, हो जाएगा ना? तो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और उसके बाद पढ़ाऊंगा कॉन्सेंट्रेशन सेल, और फिर पढ़ाएंगे यूज ऑफ नस्ट इक्वेशन टू डिटरमाइन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सो ऑन। चलिए आज का इतना है।